स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के पर्सपेक्टिव से। कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर में राइट टू स्पीडी ट्रायल का जो कॉन्सेप्ट है उसको सेफगार्ड किया गया है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे रेज होना चाहिए, क्या यूपीएससी इस तरीके से फैक्चुअल लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछा करता है क्या प्रीलिम्स के पेपर के अंदर। तो आप देखिए कि सिमिलर लाइन के ऊपर में एक क्वेश्चन है 2019 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसके अंदर में पूछ लिया गया था। किसी पर्सन को अपने चॉइस का जो पर्सन है उसके साथ में मैरिज को कैरी आउट करना है। किस आर्टिकल के अंदर में उस प्रोविजन है उसको मेंशन किया गया है या किस आर्टिकल के थ्रू ये जो उनको राइट है वो मिला करता है। तो काफ़ी बार यूपीएससी आपका जो फैक्चुअल नॉलेज है उसको टेस्ट करता है नॉर्मल क्वेश्चंस के थ्रू में। आज का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर हमने एक दिल्ली राइट्स का जो केस है उसके रिगार्डिंग में रीड किया था और वहाँ पे आप देखिए कि स्पीडी ट्रायल है उसके रिगार्डिंग में भी मेंशन है वो किया गया था। फर्स्ट पेज के ऊपर ही ये न्यूज़ है वो मेंशन था। उमर खालिद और सरजील इमाम नाम के जो स्टूडेंट जो लीडर हैं वो हुआ करते थे जिनको बेल है वो डिनाई किया गया। और आर्टिकल 21 है उसके अंदर में स्पीडी ट्रायल है उसके रिगार्डिंग में मेंशन है वो किया गया है। स्टूडेंट्स 1979 के समय में, क्योंकि आपको जो केस है वो भी पता होना चाहिए। अब जैसे कि जीएस पेपर सेकंड के अंदर में अपने आंसर्स के अंदर उसको कोट है वो कर सकते हो। 1979 के समय में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप देखिए कि एक केस के अंदर में केस का नाम है हुसैन आरा खातून वर्सेज होम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ बिहार। उनका ये केस है जिसमें राइट टू स्पीडी ट्रायल एंड जो फ्री लीगल एड का जो कॉन्सेप्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व है वो किया गया था। और इसी जो जजमेंट है कि स्पीडी ट्रायल कैरी आउट करने हैं आर्टिकल 21 के थ्रू में, इसी जो जजमेंट है उसको 1986 के समय एक डिफरेंट केस के अंदर में कोर्ट के द्वारा फिर से ऑब्जर्व है वो किया गया। अब स्टूडेंट्स आप देखिए कि हमारे प्रेजेंट समय के अंदर में जो क्रिमिनल लॉज हैं जिनको कि चेंज किया गया है, क्रिमिनल लॉज को जो चेंज किया गया, भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और साक्ष्य अधिनियम जो एविडेंस एक्ट है उसको चेंज करते हुए साक्ष्य अधिनियम है वो एग्जिस्टेंस में आता है। तो उसके अंदर में एक प्रोविजन है वो लाया गया था स्पीडी प्रोसेस के रिगार्डिंग में कि 90 डेज के अंदर में मिनिमम यहाँ पे 90 डेज का समय है कि जब जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनको अपना जो चार्जशीट है उसको यहाँ पे फाइल है वो करना होगा। स्टूडेंट जो चार्जशीट जो हुआ करता है जिसमें चार्जेज हैं वो फ्रेम हुआ करते हैं, क्या ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है क्या? चार्जशीट क्या पब्लिक डॉक्यूमेंट है? तो आप देखिए कि कोर्ट के द्वारा इसके रिगार्डिंग में भी ऑब्जर्वेशन है कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो नहीं है। पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, इसको पब्लिक डोमेन के ऊपर में नहीं रखा जा सकता कोर्ट के अंदर में, क्योंकि चार्जशीट के अंदर में कोई भी अक्यूज्ड पर्सन है उसका जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो मेंशन हुआ करती है। क्या एफआईआर जो है वो यहाँ पे पब्लिक डॉक्यूमेंट है? यस स्टूडेंट्स, एफआईआर का आप देखिए कि जो कॉपी है वो प्रोवाइड करना होता है जो जो लोकल पुलिस स्टेशन है जहाँ पे जो रिपोर्ट है वो फाइल हुआ है। स्टूडेंट्स आर्टिकल 19 इसका पार्ट नहीं रहेगा। आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी के रिगार्डिंग में है वहाँ पे भी स्पीडी ट्रायल का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं मेंशन है। आपको एक लिटिल बिट कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है आर्टिकल 20 के रिगार्डिंग में। कि आर्टिकल 20 के अंदर में कोई भी पर्सन है जो कि कन्विक्टेड पर्सन है या आप देखिए कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर में है उसके रिगार्डिंग में कुछ राइट्स हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हैं। राइट्स किस तरीके से अवेलेबल हैं आप देखिए कि किसी भी तरीके से बैक डेट के अंदर में अगर आप सपोज कीजिए किसी पर्सन ने जो क्राइम को कमिट किया है और उस क्राइम के रिगार्डिंग में जो पनिशमेंट है वो वहाँ पे 10 ईयर का है और बैक डेट के अंदर में अगर आप देखिए कि वहाँ पे जो क्रिमिनल लॉ है उसको चेंज कर दिया गया और पर्सन पर्सन का जो कन्विक्टेड है क्या यहाँ पे जो जो पनिशमेंट को जो चेंज कर दिया गया है जो कैपिटल पनिशमेंट के रूप से, तो क्या उनको कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा? अब देखिए कि जब क्राइम जो कमिट हुआ उस दौरान में जो लॉ एग्जिस्ट करता है उसके अकॉर्डिंग में उनको चार्ज है वो किया जाएगा। सेकंड, यहाँ पे स्टूडेंट जो प्रोविजन अवेलेबल है आर्टिकल 20 के नो, जो डबल जीओ पार्टी का जो प्रोसेस है वो नहीं रहेगा कि एक ही क्राइम के लिए उनको 2 टाइम्स चार्ज है वो नहीं किया जाएगा। कोई पर्सन है जो किसी आप देखिए कि डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, फर्स्ट अगर वहाँ पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगर कैरी आउट होती है तो क्या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को भी आप देखिए कि उन पर्सन के द्वारा
जो डबल पनिशमेंट के रूप से कंसिडर किया जाएगा। तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी डबल पनिशमेंट का जो पार्ट है वो नहीं है। फिर स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखिए कि जो अपना कुछ सैंपल्स हैं उनको प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में भी जो प्रोविजंस हैं उसका भी मेंशन है आर्टिकल 20 के अंदर में। तो ये बेसिकली हमने फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे रीड किया है। तो राइट आंसर है आर्टिकल 21 जहाँ पे स्पीडी ट्रायल के बारे में मेंशन है। स्टूडेंट्स जो बेल का जो न्यूज़ था उसके अंदर में कोर्ट ने एक और यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कि कंटिन्यूस आपको आप देखिए कि लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर में आपका जो केस है वो पेंडिंग सिचुएशन में है और आपने कोई हीनियस क्राइम को कमिट किया है, तो वहाँ पे आप बेल के लिए अगर आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हो तो आप देखिए कि अगर जो टेन्योर लंबा है, लंबे समय के लिए जो आपका जो ट्रायल फेज के ऊपर में है केस, तो डेट डज नॉट मीन कि आपको बेल है वो ग्रांट किया जाएगा। आपका इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से है, किस तरीके से आपके अगेंस्ट में जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं, आपका जो रोल किस तरीके से है उस केस के अंदर में, इन सबको भी एग्जामिन है वो किया जाता है कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सोमनाथ टेम्पल के पर्सपेक्टिव से है, तो आज का जो न्यूज़पेपर है वहाँ पे कहाँ मेंशन था सोमनाथ टेम्पल के बारे में। तो आप देखिए कि सोमनाथ टेम्पल है जिसके कि 1000 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं। 1000 ईयर किसके रिगार्डिंग में, मोहम्मद गजनी ने 1026 के समय में इसको आप देखिए कि डिस्ट्रॉय है वो किया था। तो 2026 का आप समय है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सोमनाथ टेम्पल के लिए जाएंगे और वहाँ पे आप देखिए कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा 11 जनवरी को। तो उस समय भी ये न्यूज़ के अंदर रहेगा। ये जो क्वेश्चन हमने मेंशन किया है 2022 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसके क्वेश्चन को हमने यहाँ पे मेंशन किया है। कुछ जो प्रेजेंट समय का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई है वो भी कर दिया गया। वन स्टेटमेंट एंड टू स्टेटमेंट काइंड ऑफ जो ऑप्शंस दिए जाते हैं यूपीएससी के द्वारा। क्या सोमनाथ का जो टेम्पल है वन वन ऑफ द ज्योतिर्लिंगा जो श्राइन है जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड हुआ करती हैं, क्या उसका ये पार्ट आया करता है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हम यहाँ पे जो हमारे 12 इंपॉर्टेंट ज्योतिर्लिंगाज हैं उनको आप देखिए कि यहाँ पे एक बार रिवाइज हैं वो करेंगे। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे गुजरात है, गुजरात के अंदर में सोमनाथ है, वेस्टर्न पार्ट के अंदर में सोमनाथ है वो सिचुएटेड है। तो यहाँ पे सोमनाथ है। गुजरात के अंदर ही नागेश्वरा भी एक टेम्पल है द्वारका के नियर बाई एरियाज के अंदर में जो भी लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ज्योतिर्लिंगाज है। तो नागेश्वरा आप देखिए कि ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग है गुजरात के वहाँ पे। फिर अगर आप स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश के लिए ट्रेवल को कैरी आउट करते हो तो उज्जैन का जो एरिया है जहाँ पे महाकुंभ ऑर्गेनाइज हुआ करता है उज्जैन के अंदर में, किस रिवर के बैंक के ऊपर में सिचुएटेड है उज्जैन स्टूडेंट्स, शिप्रा रिवर के ऊपर में। तो आप देखिए कि वहाँ पे आपको महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंगा है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, महाकालेश्वर है। मध्य प्रदेश के अंदर ही एक जगह है शिवपुरी, वहाँ पे आपको ओमकारेश्वर है, ओमकारेश्वर का जो टेम्पल है जो भी लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड एक ज्योतिर्लिंगा है। और नर्मदा रिवर है उसके बैंक के ऊपर में है ओमकारेश्वर जो टेम्पल है शिवपुरी के अंदर में। तो ओमकारेश्वर है। स्टूडेंट्स अगर हम महाराष्ट्र के लिए ट्रेवल करते हैं, गुजरात में आप देखिए कि 2 हैं, सोमनाथ है, सोमनाथ के अलावा नागेश्वरा है, महाकालेश्वर एंड ओमकारेश्वर हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर में हैं। फिर आप महाराष्ट्र के लिए जब ट्रेवल करते हैं तो नासिक जहाँ पे कुंभ मेला ऑर्गेनाइज हुआ करता है, तो नासिक के वहाँ पे आप देखिए कि त्र्यंबकेश्वर है। त्र्यंबकेश्वर नासिक आपने काफ़ी बार रीड किया होगा आपका बुक्स के अंदर में भी। तो त्र्यंबकेश्वर नासिक है जहाँ पे ज्योतिर्लिंगा है वो सिचुएटेड है। एक पुणे के वहाँ पे भी है जिसको कि हम भीम शंकर के नाम से जाना करते हैं, भीमा शंकर या भीम शंकर के नाम से उसको जाना करते हैं ज्योतिर्लिंग। तो स्टूडेंट्स ये कितने हुए यहाँ पे 6 आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंगा जो कि पुणे के नियर बाई एरियाज में सिचुएटेड है। फिर अगर हम सदर्न इंडिया के लिए ट्रेवल करें तो आप देखिए कि आपको रामेश्वरम के अंदर में देखने के लिए मिलेगा, रामेश्वरम है, रामेश्वरम है। रामेश्वरम से अगर हम नॉर्दर्न पार्ट के लिए आते हैं तो आपको जो मल्लिकार्जुना है, मल्लिकार्जुना जो है वो श्री साइलम नाम का जगह है आंध्र प्रदेश के वहाँ पे सिचुएटेड है, मल्लिकार्जुना है। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के वहाँ पे ही जो पहले औरंगाबाद नाम से एक जगह जाना करते थे जिसको प्रेजेंट समय में छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जानते हैं, तो
ग्रीसनेश्वर नाम का जो ज्योतिर्लिंगा है वो वहाँ पे सिचुएटेड है। फिर झारखंड के अंदर में आप देखिए कि बैद्यनाथ है, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगा है वो झारखंड के वहाँ पे है। उत्तर प्रदेश के अंदर में आपको काशी विश्वनाथ देखने के लिए मिलेगा वाराणसी के एरिया के अंदर में, और उत्तराखंड के वहाँ पे स्टूडेंट्स केदारनाथ है। तो एक बार इनको आप रिवाइज जरूर से कर लेना, एक रफ मैप के ऊपर में इनको प्रैक्टिस कर लेना जिससे कि आपको याद रह सके। ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इस साल 1000 ईयर्स भी कंप्लीट हुए हैं तो यूपीएससी डिफरेंट वे के थ्रू क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ज्योतिर्लिंग आज मेंशन कर दिए जाएं, स्टेट मेंशन कर दिए जाएं, मेजा कॉलम से आपसे सवाल हो सकता है। स्टूडेंट, जब मोहम्मद गजनी के द्वारा इसको जब डिस्ट्रॉय किया जाता है तो उस समय आप देखिए कि एक जो पोइट है वो उनके साथ में आते हैं, अल-बलूनी के नाम से इनको हम जानते हैं, जो कि सेंट्रल एशिया का जो पार्ट है वहाँ से वो बिलोंग किया करते थे। पर्शियन लैंग्वेज के अंदर में इनको काफ़ी सारा इनके द्वारा लिखा गया है, और इनका एक बुक है जिसको कि किताबुल हिंद के नाम से जानते हैं। तो मोहम्मद गजनी का जो समय है उस दौरान में इनके द्वारा किताबुल हिंद का इंडियन जो काफ़ी सारा जो योगा है, कास्ट सिस्टम है, उन सभी के बारे में मेंशन मिलता है इनकी बुक के अंदर में। तो सोमनाथ टेम्पल का जो डिस्क्रिप्शन है वो उन्होंने उनकी बुक के अंदर में मेंशन है वो किया है। थर्ड स्टेटमेंट में मेंशन किया गया कि सोमनाथ जो टेम्पल है, जो प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन, जिनका मेमोरी के अंदर में हम जो टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, तो क्या उनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठान को कैरी आउट किया गया था? तो आप देखिए कि इसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलता है, हमारे जो फर्स्ट होम मिनिस्टर हुआ करते थे, कि उनके द्वारा इसका इनका जो कंस्ट्रक्शन है, दोबारा से जो इंस्टॉलेशन है उसको कैरी आउट करना है। बाद में हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो इसका प्राण प्रतिष्ठान को कैरी आउट करते हैं। तो दो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए कि यूएस और इंडिया का जो फोर्सेज है उसके बिटवीन में कुछ एक्सरसाइजेज को मेंशन किया गया, पूछ लिया गया इनमें से कितना करेक्ट है। आज का जो एडिटोरियल था उसके अंदर में ये एक्सरसाइज है उनका यहाँ पे मेंशन था। तो आप देखिए कि यहाँ पे इन एक्सरसाइज के बारे में मेंशन था। कुछ बेसिक हमारे जो डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं उनके बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया, जो इंडिया और यूएस ने साइन किए हैं। तो एक्सरसाइज जो आप देखिए कि युद्ध अभ्यास नाम का जो एक्सरसाइज है इंडिया और यूएस का, जो मिलिट्री एक्सरसाइज ये हुआ करता है। रिसेंटली आप देखिए कि हमारे जो डिफरेंसेज हैं उसके बाद में भी अलास्का के वहाँ पे एक्सरसाइज है वो कैरी आउट हुआ था। अलास्का का जो पार्ट है जो कि न्यूज़ में इस वजह से भी था क्योंकि रसिया और जो यूएस के जो लीडर्स हैं उन्होंने यूक्रेन के रिगार्डिंग में डिस्कशन है वो अलास्का के वहाँ पे किया था। तो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज अलास्का के वहाँ पे कंडक्ट हुआ, इंडिया यूएस का मिलिट्री फोर्स का है। टाइगर क्लो का एक्सरसाइज के बारे में अगर हम रीड करें तो जो हमारी स्पेशल फोर्सेज हुआ करती हैं, जो हमारा स्पेशल फोर्सेज हुआ करती हैं उनके बिटवीन का ये एक्सरसाइज है। मालाबार एक्सरसाइज है जो इंडिया और यूएस का नेवल एक्सरसाइज के रूप से एग्जिस्ट करता है। तो ऑल थ्री एक्सरसाइज हैं जो बिटवीन द इंडिया एंड यूएस के रूप से हुआ करती हैं। कभी कभी एक्सरसाइज के रिगार्डिंग में क्वेश्चन है वो यूपीएससी पूछता है डिफेंस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग में। फिर आप देखिए कि कुछ फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है, और स्टेट को आपको यहाँ पे मैच है वो करना है। क्या आज के न्यूज़पेपर के अंदर में कोई इस तरीके से क्वेश्चन है वो आया था? तो आप देखिए कि पोंगल सेलिब्रेशन के लिए हमारे जो होम मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के लिए जाएंगे। तो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि तमिलनाडु के वहाँ पे हुआ करता है। पोंगल का जो फर्स्ट डे है जिसको कि भोगी पोंगल के नाम से जानते हैं, जो कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? तमिलनाडु के वहाँ पे। तो करेक्टली वे में मैच है। माघ बिहू है, क्या वो पंजाब के अंदर में ऑर्गेनाइज होता है? माघ बिहू आप देखिए कि माघ का जो समय होता है उस समय में आसाम के वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। पंजाब के वहाँ तो माघी मेला है, जो मुक्तसर का एरिया है वहाँ पे माघी मेला है वो ऑर्गेनाइज होता है। तो 1 जनवरी का जो न्यूज़पेपर था उसमें मेंशन था एक सनराइज फेस्टिवल के बारे में, जो मिसबी नाम का जो ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश के अंदर में वो उसको कैरी आउट करती है। तो 1 जनवरी का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर में इसका मेंशन था। तो कितने यहाँ पे जो करेक्टली मैच हैं? 2 पेयर्स आप देखिए कि करेक्टली यहाँ पे मैच हैं। बी यहाँ पे आंसर है वो रहेगा। माघ बिहू आसाम में होता है और पंजाब में हुआ करता है। माघी का जो मेला है वो ऑर्गेनाइज होता है। थर्ड थर्ड स्टेटमेंट आप देखिए, थर्ड जो सॉरी लास्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो यहाँ पे बॉर्डर एरियाज के रिगार्डिंग में है कि चाइना और पाकिस्तान है उनका यहाँ पे एक कॉमन बॉर्डर शेयर होता है, एक बॉर्डर है वो शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ में। तो आप देखिए कि पाकिस्तान जो है वो तो बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ में, इनका जो वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर है
क्या चाइना भी अफगानिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर करता है? तो वाखन नाम का एक कॉरिडोर है, एक काफ़ी स्मॉलर नैरो कॉरिडोर है वाखन कॉरिडोर, उसके थ्रू चाइना का भी आपको बॉर्डर है वो देखने के लिए मिलेगा। तो ये आज के न्यूज़पेपर में कहाँ पे मेंशन था? आप देखिए कि आज का जो वर्ल्ड का जो न्यूज़ है, वहाँ पे चाइना और पाकिस्तान ने अपने रिलेशंस को रीअफ़र्म किया है और वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर में जो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि तालिबान नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो यहाँ पे एंटी पाकिस्तान को जो सेंटिमेंट्स को कैरी आउट करता है, तो चाइना और पाकिस्तान बोथ मिलके उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे एलिमिनेट है वो करेंगे। ये उन्होंने अपने जो अपने रिलेशंस को रीअफ़र्म किया गया है उसमें उन्होंने मेंशन किया, और यहाँ पे हमने वाखन कॉरिडोर के बारे में रीड है वो किया था। नेक्स्ट आप देखिए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान बोथ हैं वो अपना बॉर्डर एरिया शेयर करते हैं ईरान के साथ में। तो यस स्टूडेंट्स, बलूचिस्तान का जो एरिया है जिसके बारे में हम रीड किया करते हैं, तो बलूच कम्युनिटी का जो डोमिनेटेड एरिया है जिसको बलूचिस्तान के नाम से जानते हैं, जो सदर्न अफगानिस्तान के अंदर में भी है, पाकिस्तान में भी है। और स्टूडेंट्स, ईरान का जो पार्ट है, ईरान का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे भी आप देखिए कि सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस एग्जिस्ट करता है। तो ये बोथ कंट्रीज हैं, वो एरिया हैं, वो शेयर किया करते हैं। क्या स्टूडेंट्स, कोई भी वर्ल्ड के अंदर में कंट्री नहीं है जो मोर देन 10 कंट्रीज के साथ में अपना बॉर्डर है उसको शेयर करे? तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि रसिया और चाइना टू ऐसे कंट्री हैं जो कि 14 कंट्रीज के साथ में अपना बॉर्डर है उसको शेयर किया करते हैं। रसिया और चाइना 14 कंट्रीज के साथ में अपना बॉर्डर है वो शेयर करते हैं। इंडिया का जो बॉर्डर है उसके रिगार्डिंग में आपको क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि वर्ल्ड के जो टॉप 5 बॉर्डर्स हैं, लैंड बॉर्डर, जिसमें इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है जो कि 4096 किलोमीटर का है। राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? टू स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। रसिया और चाइना टू ऐसे कंट्री हैं जो लार्जर कंट्रीज के साथ में 14 कंट्रीज के साथ में अपना बॉर्डर शेयर है वो किया करते हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज क्विज। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, और जो भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिला है उसको अपने नोट्स के अंदर में इंक्लूड जरूर से करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।